नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से एक नए किसान का एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंचा हूं। क्या क्या फार्मिंग में आपको सीखना है, क्या क्या जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं एक ऐसे किसान के पास मिलने आया हूं जो बिल्कुल अनुभव का खजाना हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीका से इनके पास बकरियों का संख्या है, जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि बाहर में भी बकरियां चल रही है, फार्म में भी बकरियां हैं और बकरियों को अच्छा खासा संख्या है और सभी के शरीर पे चमक है, यानी जो चाहिए वो बकरियां हैं। तो जो किसान का एड्रेस, कहां से ये वीडियो बन रहा है, क्यों मैं यहां आया हूं और इस वीडियो से आप कितना सीख पाएंगे, पूरा वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, घर मेरा कुसर हुआ और प्रखंड महुआ, जिला वैशाली है। पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? ये मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल? जी, दूसरा यानी साल। 2 साल कंप्लीट हो गया। 2 साल कंप्लीट है फुल्ली। हाँ, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो एरिया है ये खुला एरिया है, जिसमें आप फार्म बनाए हुए हैं और बहुत ही कम लागत में, यानी कि काम चलाऊ फार्म बनाए हुए हैं और एरिया खुला है। तो बहुत जगह इस तरीका का बनाने में एक डर रहता है कि भाई समय ठीक नहीं है, चोरी हो जाता है, और आप एक खुला एरिया में इस तरीका से रखे हुए हैं। तो इतना जो खुलापन में बकरियों को रखना, तो रात में कहीं और जाके रखते हैं या फिर रात में भी यहीं रहती है? नहीं, बिल्कुल यहीं पर रहती है। जैसे यहाँ आदमी जो है ना 24 घंटा हम लोग यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। हम ना हो, हमारी माँ है, हमारी माँ न रहती है, हमारी पत्नी रहती है, पत्नी नहीं, हमारा भतीजा है, भाई है, कोई न कोई यहाँ उपलब्ध 24 घंटा आदमी यहाँ उपलब्ध रहते हैं। यानी परिवार का सहयोग है? सहयोग है हमारा अच्छा खासा है परिवार का। जी, लाइव स्टॉक का बिजनेस है, इसमें अगर परिवार का सहयोग ना हो, आप अकेले हैं, तो अगर आप कहीं चले गए तो पीछे में बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत तरह के गलत तत्व के लोग हैं, गलत किस्म के लोग हैं जो चुरा भी सकते हैं। बहुत सारा चोरी का वारदात बहुत ज्यादा हो रहा है बकरियों में, ऐसा सुनने को मिला है आपको? जैसे सुनने को नहीं मिला, हमारे यहाँ हुआ है ऐसा। जैसे हमारे घर पर है, घर पर हम जैसे पहले बकरी पालते थे 2-4 करके, माँ पालती थी, उस समय हम नहीं पालते थे। तो वहाँ से 2 खसी जो होता है, कनकटवा जो होता है गाँव में, छोड़ा हुआ छुट्टा, उसको लगभग एक महीना हम रखे हैं वहाँ, मैंने देख रेख में रखे हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा पता चला कि भोरवा में बजाते 4 चक्का से लोड करके, अगला आदमी देखा भी कि लोड करके ले गया है, उठा के ले गया। बस वही रोड पर से तो है कि चोरी होता है। हाल फिलहाल 15 दिन पहले भी हमारे यहाँ से चोरी हुआ है। सामने रोड है, सामने रोड चोरी हुआ है हाल फिलहाल। लेकिन यहाँ अब तक हमको अभी फार्म से कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बहुत चोरी का घटना सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैं इस लाइफ फील्ड में बहुत दिन से हूं, तो बहुत सारे लंबा सर्किल में लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुत सारे चोरी का जो बातें, जो बकरी चुराने का जो घटना है, मेरे कानों तक पहुंचता है, मेरे जानकारी में है कि लोग बकरियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, चुरा ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं सवाल कर दिया कि फील्ड में आप रखे हुए हैं तो यहाँ चोरी का खतरा है या नहीं। तो ये बोले कि नहीं, चोरी तो मेरे गाँव से भी हो गया, लेकिन यहाँ चूंकि हम एनी टाइम हैं, यानी मैं हूँ या मेरी वाइफ या मेरी माँ या मेरे बच्चे जो भी हैं यहाँ रहते हैं, एक आदमी, तो ये पूरा खुला एरिया में आप रखे हुए हैं। तो बकरियों को नमी से दिक्कत है, यानी बाढ़ का अगर पानी आता है तो नुकसान होता है। तो इधर बाढ़ का पानी या बरसात का पानी का जमाव नहीं होता है क्या? जैसे बाढ़ का पानी तो यहाँ आता है तो इसमें आ ही जाता है पानी। लेकिन जब से हम किए हैं 2 साल में, 2 साल शुरुआती जिस समय बाढ़ खत्म हुआ था उस समय से हम शुरू किए हैं, तो उसके बाद तब तक बाढ़ नहीं आया है। ऐसे हम बाढ़ नहीं आया है, तो बाढ़ इससे छुटकारा पाने के लिए हम अलग में फार्म की व्यवस्था कर रहे हैं। जिसे हम जमीन वहाँ सब कुछ ओके हो गया है, बस शुरुआत करना है हमारा, यही चीज़ है। कभी भी फार्मिंग का शुरुआत करते हैं तो ये जरूर देख लें, सुनिश्चित कर लें कि भाई जहां आप फार्म बनाए हैं वहां जल जमाव न हो, न तो अचानक इतना बकरियों को लेके आप कहां जाएंगे। ये लकी हैं कि 2 साल से फार्मिंग किए हुए हैं और यहाँ बाढ़ नहीं आया, पानी का जमाव नहीं हुआ, जबकि इनका कहना है कि यहाँ भी फ्लड आता है। तो इस बार तो बहुत तेज था पानी का बहाव, फिर भी नहीं आया। इसका मतलब कि इतना आसानी से तो आपके एरिया में नहीं आएगा। नहीं, यहाँ जब तक बगल में नया बया नदी है, वहाँ जब ओवरफ्लो होता है ना, ओवरफ्लो बांध यानी टूटेगा वहाँ का, तब इससे पानी आता है पानी तो कम से कम 6 महीना यहाँ रहता है। इससे कम नहीं, 6 महीना आराम से रह जाता है पानी। मैंने खतरा है, बहुत खतरा है। इसीलिए आप कहीं ऊंचाई पे भी फार्म जैसे उस जा रहे हैं, बस रोड है बगल में, रोड के उस पार हम जा रहे हैं लेके, वहाँ सुरक्षित है, वहाँ ऊंचा जगह है। अभी ये बकरियों का संख्या आपके पास है, बकरियों का संख्या है, टोटल कितना बकरियां हैं आपके पास? ये अभी मेरे पास 39 पीस है। अभी 39 पीस है। किस नस्ल पे आप काम कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं इसमें रंग बिरंग है। जैसे हम शुरू किए थे अपना देहाती पर, लेकिन देहाती पर शुरू किए तो थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव दूध के लेके हुआ, तो हम अपना देहातिया को हटा के और धीरे धीरे क्रॉस में क्रॉस करा के कुछ रखे हुए हैं। उसके बाद कुछ हो जो अपना अगला से खरीद के अपना क्रॉस करा के रख रहे हैं। यही है, सब मिक्स है, लगभग हमको मिक्से में है। बकरियां सब अच्छी है। ये ब्रीडर सामने आप देख रहे हैं,
सिरोही तोतापारी मिक्स का ब्रीडर है और उसी से जन्मे सब बच्चे हैं। बकरियां ब्लैक बंगाल की है, कुछ मिक्स ब्रीड में भी है और कुछ इन्होंने मिक्स ब्रीड बना लिया है स्वयं से, है ना। तो अच्छा है, कभी भी मटन पर्पस आप काम करते हैं, अगर बॉडी का वेट ना बढ़े यानी वजन उसके शरीर का ना बढ़े तो फिर आप उसमें कहाँ तक जा पाएंगे। अगर बिल्कुल ओरिजिनल पे शुरू में तो आप काम किए होंगे, बिल्कुल ब्लैक बंगाल टू ब्लैक बंगाल, बिल्कुल ब्लैक बंगाल, जैसे छोटा खसी था। हाँ। और हमारा बकरी था बस। तो क्या जरूरत पड़ा कि आपको क्रॉस ब्रीडिंग पे आना पड़ा, ये सच्चाई बताएं। उसमें आना पर हमको इसीलिए कि उसका जो भी बच्चा आता था वो 6-6 महीना का बच्चा रहता था, लोग 5 केजी 6 किलो, इससे ज्यादा हमको दिखाई नहीं देता था वो बच्चा सब। 6 महीना में 5 किलो 6 किलो कितनों खिलाए पिलाए फिर भी वो छोटा ही रहता था, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। तो हमको सोचे कि नहीं, इससे हमको होने जाने का कुछ है नहीं। इससे अच्छा है कि हम अपना क्रॉस ब्रीड पर काम करेंगे। अब कितना अंतर है? बहुत सारा अंतर है हमारा। तो अगर दुगुना कहा जाए तो हाँ, दुगुना आराम से कह सकते, दुगुना। जो 6 किलो होता था 12 किलो 12 किलो है ये है। हम अब खुश हैं। जिस शुरुआती तौर में हमको दिक्कत हुआ था वेट के लेकर के, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। अब खुश है। अब खुश है। कोई तरह के मोटिलिटी या कोई ऐसा खतरा, कोई चीज का ऐसा खतरा नहीं है। शुरुआती में वो तो होता है, हल्का फुल्का हुआ हमारे पास भी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है उससे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर बकरी पालन में आपको सफल होना है तो बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको ये बता दूं कि यदि अमोनिया गैस से आप बचा लेते हैं बकरियों को, नमी से बचा लेते हैं, अमोनिया गैस से बचा लेते हैं, तो बीमारियों का खतरा ना के बराबर होगा। इतना तेज हवा चल रहा है, अभी देखिए पछिया हवा का बिल्कुल प्रकोप है, कनकनी है। ये सर्दियों में वीडियो बन रहा है, लेकिन दोपहर का वक्त है, धूप निकला हुआ है, तो हम लोग टोपी और जैकेट हटा दिए हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप इधर बढ़ा हुआ है। लेकिन इतना पछिया हवा में फिर भी ठंड लग रहा है और फिर भी सभी बकरियां बाहर खुले में हैं। अंदर तक कहीं से आप देख नहीं रहे हैं कि पैक है। बहुत होता है तो रात में तिरपाल गिराते होंगे। और आप लोग क्या करते हैं कि लगता है कि बकरियों को ठंड लग जाएगा तो बिल्कुल कवर कर देते हैं, और यही बकरियों का मोटिलिटी का कारण बनता है। जितना हो सके खुला रखें ताकि बाड़े में अमोनिया गैस यानी पेशाब का बदबू बिल्कुल ना हो। बाड़ा खुला सा हो, हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ निकल जाए या वापस टकरा के वापस हो जाए, यानी हवा पैक नहीं होने चाहिए, तो बकरियां बीमार नहीं होगी। इतना ठंड है फिर भी आप बच्चे को उधर रखे हुए हैं, टोकरी में ढक दिए हैं। तो छोटे नवजात बच्चे को टोकरी में ढकने के पीछे क्या कारण है? इससे होता है क्या, जैसे ढकने का कारण ये भी ठंडी का मौसम है। अगर नहीं ढकेंगे उसको तो सबसे पहले तो उसका हम देखे हैं अभी जो सिकुड़ जाता है बच्चा, सिकुड़ जाता है। और ठंडी में अगर न तोपेंगे तो सिकुड़ा का दूध पानी सब छोड़ देता है। हम देखे हुए ऐसा, हम देखे अपने यहाँ करके। और कुछ बताएंगे कि मैं बताऊं? नहीं, आप पता। देखिए, एक तो हुआ कि डायरेक्ट ठंडा हवा लगेगा, तो सर्दी का मौसम है, बचा के तो रखना ही है। मैं बड़ी बकरियों के लिए ये रखा कि खुला में रखिए, लेकिन ये नहीं मैं कहा कि एकदम छोटे बच्चों को भी खुला में ठंड में छोड़ देना है। बस अमोनिया गैस नहीं होना चाहिए जहां बच्चे भी रहें। ढक के रखने के फायदे कई फायदे हैं। एक तो है कि अगर बच्चे खुले, छोटे बच्चों को आप बाहर छोड़ेंगे तो बार बार दौड़ के बकरियों के पास जाएंगे, और माँ अपने बच्चे को पहचानती है लेकिन बच्चा अपने माँ को नहीं पहचानता, किसी में भी चला जाएगा दूध पीने के लिए और दूसरा बकरी मारेगी। होता है ना ऐसा? जी, ऐसा होता है। दूसरा बकरी मारेगी, मारती ही है, चोट लग जाएगा। एक कारण। दूसरा कारण हुआ कि बच्चे जब सामने माँ को देखेंगे तो में की आवाज करते रहेंगे, यानी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ज्यादा बोलने की वजह से उनका गला सूखेगा और शरीर में समझिए कि कमजोरी आएगा, शक्ति का ह्रास होगा, और उससे भी मोटिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। तो ढक के रखते हैं तो एक तो बच्चे आराम से बैठते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, वो माँ को न देखेंगे न चिल्लाएंगे, और जितना बच्चा रेस्ट करेगा उतना ही ग्रोथ होगा उसका, और दूसरे बकरियों से पिटाने से बच जाएगा। है ना? ये भी एक बात ऐसा होता है ना? तो हम देख रहे हैं कि पोवाल बाहर आप रखे हुए हैं, ये सूखने के लिए आप दे दिए हैं। तो पोवाल का इस्तेमाल कहाँ होता है? पुआल का इस्तेमाल होता है नाइट में, जैसे बकरी को बैठने के लिए और बच्चा को बैठने के लिए। तो इस समय पूरे में नहीं बिछा करके आधा में बिछाते हैं, आधा में लकड़ी का पटरा है वो आधा बिछा देते हैं, आधा में पुआल बिछा देते हैं, ताकि गर्मी सबको लगे नाइट में। और थोड़ा सा हम आग भी जला देते हैं, उसके बाद पर्दा भी गिला देते हैं, बस हो गया। सुरक्षित इतना ही काफी है ना? पर्दा भी बहुत ज्यादा पैक करते हैं या हवा आने जाने का जगह? हवा आने जाने के छोड़े हुए हैं, जैसे थोड़ा लगभग 2 फीट 3 फीट छोड़ के हम रखते हैं एक तरफ से, ऐसे ऊपर में खुला हुआ है अभी। बिल्कुल अगर मौसम में बिल्कुल अगर अथी आ जाए, बिल्कुल कुहेसी, उसमें हम पैक कर देते हैं। वो पैक करते हैं तो सिर्फ नाइट में, सुबह होते होते फिर हम खोल देते हैं। मैंने गैस अंदर बनना नहीं चाहिए। नहीं बनने, गैस तो हम बनने नहीं देते। हाँ, अगर पूरा कभी पैक न करें, अगर करते भी हैं तो कहीं न कहीं से हवा न जाने का जगह छोड़ें। आपको लगता है कि ठंडा हवा से बच्चे का नुकसान हो रहा है, बकरियों का नुकसान हो रहा है, नहीं, वो गैस जो पैक हो रहा है, पेशाब और मल मूत्र जो कर रही है, उसके गैस से आपका नुकसान हो रहा है। तो बचाना बहुत जरूरी है। सर्दियों के मौसम में ऐसा क्वेश्चन इसलिए करता हूं ताकि आप
का बचाव हो और आपका बकरी पालन सफल हो। अच्छा, अभी डाइट में आप क्या क्या बकरियों को दे रहे हैं? चराई पे रखते हैं या स्टॉल फीड पे ही है? जैसे हमारा अभी दोनों पर है। जैसे अभी चारा खाना में इसको दे रहे हैं, दलहनी भूसा है मेरे पास, लगभग अभी 50 केजी के यहाँ बचा हुआ है। दलहनी भूसा है, उसके बाद चोकर उसमें थोड़ा मिला देते हैं, मिलर मिक्सचर है, और उसके बाद हिमालय बतीसा है, लिवर टॉनिक कभी कभी चला देते हैं उसमें, महीना में 2 दिन 4 दिन करके इससे पिलाते हैं। उसके बाद चारा हरा चारा जिसे कटा के आता है हमारा, और अभी हम बाव कर चुके हैं, जैसे जय हो गया और बरसीम, बस 2 चीजें। मैंने सीजनली घास आप बो चुके हैं, जय और बरसीम, और बाकी देख रहा हूँ कि बाहर भी आपकी बकरियां चराई पर भी है, चर भी रही है, और कुछ बकरियां अंदर भी है। तो चरा के रखना और फिर स्टॉल फीड पे भी खिलाते हैं। तो खल्ली वगैरह खिलाते हैं या नहीं सर्दियों को देखते हुए? इसे खल्ली हम अब शुरू करेंगे। जैसे हम खल्ली खिलाते थे पहले भी, तो हमारी माँ है सो मना कर रही है कि खल्ली खिलाने के कारण दूध कम जा रहा है, दूध नहीं हो रहा है। तो हम बीच में जो है ना, हम माँ को अपना समझाएं, उसके बाद खिलाते हैं, कभी कभी खिला देते हैं। देखिए माँ जी इधर हैं, इनका कहना है कि बकरियों को खल्ली खिलाएंगे तो दूध कम जाएगा। अपने जगह पर माता जी सही हैं, क्योंकि तासीर का गर्म होता है खल्ली, सरसों का खल्ली, तो उसे खाने से बकरियों का दूध पर कुछ तो फर्क पड़ेगा। माता जी सही हैं। और यदि खल्ली आलसी का खिलाया जाए, तीसी का खिलाया जाए तो दूध बढ़ जाएगा। क्यों माता जी? हाँ। लेकिन ठंड में हम उसे खिला नहीं सकते, वो ठंडा होता है। ठंडा हो हाँ। तो सरसों खल्ली ही अभी ठंड में खिलाया जाएगा, लेकिन बकरियों को अगर दुधारू बकरियों को खिलाएंगे तो दूध कुछ कम जाएगा, ऐसा माता जी का कहना है। लेकिन मैं यहाँ ये प्रकाश डालूंगा कि खल्ली आप खिलाते हैं तो तासीर का गर्म है, जिसकी वजह से दूध घटेगा। लेकिन अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ा देते हैं, हरे चारा देते हैं प्रोटीन युक्त, या दाल का चुन्नी वगैरह ऐड करते हैं, तो दूध पर उतना विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये प्रोटीन नहीं बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बढ़ाते हैं और वसा बढ़ा देते हैं सरसों खल्ली के रूप में, तो दूध कम सकता है। माता जी अपने जगह पर सही हैं, लेकिन खल्ली भी देना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन का लेवल अलग से मिला के देते हैं तो दूध पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। ऐसे मक्का भी हम रखे हुए हैं, तो मक्का भी दरवा के दे रहे हैं। मक्का भी दे रहे हैं। तो खल्ली का कुछ कम ही मात्रा सही, लेकिन देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर शरीर में वसा का लेयर सही नहीं रहेगा तो ठंड में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बकरियों को सर्दी जुकाम निमोनिया हो सकता है ना। तो ये तो अपना डाइट अपना बता दिए आप, मैंने भी उस पर प्रकाश डाला। तो बाकी जो डिवॉर्मिंग होता है, वैक्सीनेशन होता है, ये करते हैं या नहीं करते हैं? इसे हम समय समय से कर लेते हैं। इसका हमारे फार्म का जो अभी है, जो सुरक्षित हमारा बचा है, तो ये डिवॉर्मिंग के कारण और वैक्सीन के कारण ही बचा हुआ है। जैसे अभी हम डिवॉर्मिंग किए हैं, परसों किए हैं, बच्चा छोटा नवजात शिशु लगभग 20 दिन का वो सब हो गया है, तो आगे पीछे हुआ है, 1 दिन 2 दिन का आगे पीछे हम एक ठोड़िए सबको कर दिए। हाँ, कितना दवा दिए हैं? जैसे वो अल्बोमार है। हाँ, कितना दिए? अल्बोमार ज्यादा नहीं, 2-2 ml हम सबको पिलाए। अच्छा, यहाँ डोज के लिए जानना बहुत जरूरी है, भाई भी जाने और आप भी लोग जाने। क्या अल्बोमार का डोज क्लियर बता सकते हैं कितना है? जिससे अल्बोमार का डोज है तो हम अंदाज से शुरू से इसे दे रहे हैं। मैंने कहना भाई ये चाह रहे हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन डोज का एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं। तो डोज आप भी जान लीजिए और दर्शक भी जान लें, है ना। अल्बोमार जो डिवॉर्मर है 1 ml 3 किलो बॉडी वेट के अनुसार पड़ता है। यानी बच्चा 3 किलो है तो 1 ml देंगे, 6 किलो है तो 2 ml देंगे। यानी पर 3 kg पर 1 ml अल्बोमार दवा का इस्तेमाल करना है भूखे पेट, है ना। डिवॉर्मिंग करने के 4 दिन बाद लिवर टॉनिक तो देते होंगे? हाँ, लिवर टॉनिक चल रहा है। हाँ, चलता है ना। लिवर टॉनिक भी 3 किलो पर 1 ml के हिसाब से ब्रोटोन चला रहे हैं। हाँ ठीक है। ब्रोटोन कितना देते हैं? ब्रोटोन जो है ना, वो 2 ml वो हम पिलाते हैं। मैंने तुक्का ही मारते हैं। तो 1 ml 3 किलो वजन के अनुसार देना है और 5 से 10 दिन लिवर टॉनिक दे देना है। डिवॉर्मिंग तो हमने बताया एक बार कर देना है। तो डिवॉर्मिंग अगर सही वेट के अनुसार सही डोज में देते हैं तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। कम ज्यादा देने से भी नुकसान कई बार हो जाता है। अल्बोमार का बात हुआ था तो एक बात मैं और बता दूं, डॉक्टर के राय लेके ही आपको करना है। और गर्भवती बकरी को जिसके पेट में बच्चे हैं उसे अल्बोमार नहीं देने हैं, वो गर्भसेप श्रेणी में नहीं आता है। तो चलिए, ये तो हो गया कि खिलाने का, डिवॉर्मिंग का आपने बताया। वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल रखते हैं आप? जैसे वैक्सीनेशन का शेड्यूल है तो वैक्सीनेशन जैसे हम PPR का करवाए हैं। PPR का लगभग 2 महीना हो गया हमारा किया हुआ, सबका हो चुका है PPR का। और ET प्लस TT FMD जैसे वो हम अब करने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, हम ला के रखे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं किए हैं। अब करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फील्ड में अब निकलना शुरू किया हूं, हर एक वीडियो से आपको जानकारी मिलेगा। और जिस किसान के पास मैं जाऊंगा, महीने में 1 दिन दोबारा जाऊंगा, ताकि क्या क्या ये ग्रोथ आगे बढ़ाए। सिर्फ जानकारी, कोई किसी का शिकायत, किसी का कोई तारीफ नहीं, टोटल आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। किसान से किसान को जोड़ने का प्रयास करूंगा।
जाकर वहाँ क्या कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। क्या मैं यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने आया हूँ या फिर आपका कोई दिक्कत है उसे मैं साझा भी करने आया हूँ, आने पर कैसा आपको कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, क्या है? नहीं, आपको आने से हमको बहुत खुशी है, ताकि हम आपके लगभग 2 साल से हम वीडियो देख रहे हैं आपको, और हम सोच रहे हैं कि आपके यहाँ हम कभी जाएं, सोच रहे थे कि हम कभी जाएं, लेकिन अभी हम एक बार एक अभी आपको हम देखे हैं। वो अंदर फार्म एंट्री की है तब एक बार सामने नजर पड़े हैं, तो हमको तो अच्छा सौभाग्य है जी, आप हमारे यहाँ आ गए हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप कभी हमारे यहाँ फार्म पर आप लोग आइएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। इनके बगल में एक फार्म है गोलू जी का, जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं, तो एक परिवार के सदस्य होते हैं, एक जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं उनके यहाँ आया था, और ये चूंकि इनसे कभी पहले का संपर्क नहीं रहा, आज से संपर्क बना है, तो बीच बीच में यहाँ भी आते रहूंगा। जरूरी नहीं है कि जो मेरे से ट्रेनिंग ले मैं उसी के पास जाऊं। कोई भी किसान जो मुझे चाहता है, अगर मेरे पास टाइम है तो उसके पास मैं जरूर जाऊंगा। मकसद है कि उनका एक्सपीरियंस और तक पहुंचाया जाए और उनका एक नाम हो, धीरे धीरे लोग उनको जाने, ताकि जो भी वो ब्रीड तैयार कर रहे हैं बाद में अगर बेचना चाहें तो अच्छा रेट में किसानों को और रियल चीजें किसानों को मिल पाए। तो बस ये बताने का हम आज प्रयास आपको किए हैं। खिलाने का ये जो खक्सा हम देख रहे हैं जुगाड़ वाला है, इसमें मछली आता है जो है या कुछ और है? नहीं, ये जो है वैक्सीन वाला है, जो वैक्सीन जो आता है मवेशी का हाथी में सरकारी हॉस्पिटल में, हाँ। उसका डब्बा है, मछली का नहीं है। अच्छा, जो वैक्सीनेशन वगैरह आता है वेटनरी का हॉस्पिटल में, वहाँ का डब्बा आपको कैसे मिल गया? जिससे हम वहाँ जुड़े हुए हैं, लगभग हम वहाँ 4 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जिससे हम फार्म नहीं किए होते तब से उधर हमको आना जाना, जिससे हमारा साथी लोग जो वैक्सीन का काम करते हैं, हाँ। मवेशी का वैक्सीन का हो, ये सब काम करते हैं, तो वहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग, तो हम तब से वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से हमको हेल्प मिलता है, अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है। अब देखिए, मैं ये बात इसलिए निकाल दिया कि छेड़छाड़ जरूरी है वीडियो में, ताकि आप सीखें। जुगाड़ सिस्टम से इन्होंने खिलाने के लिए बना दिया, इसमें बकरियां खा रही है और लगभग बकरियां बाहर में चल रही है। तो बहुत ही शानदार जगह हूँ, ऐसा बिल्कुल खुला जगह पर, और ठंड के दिन में आप अंदर आके देखिए तो पूरा दम एरिया ही खुला हुआ है, और बच्चों को बनाने के लिए अलग आप रखे हैं ना, तो हाँ, इसमें हम सोते भी हैं। अच्छा, और जैसे जो बकरी डिलीवरी के लिए अगर तैयार हो जाती है, उसको हम इसमें नाइट में रख देते हैं। देखिए, नाइट होल्ड इनका है, सोने का अपना ये व्यवस्था किए हुए हैं, मच्छरदानी और चौकी बनाकर ये रखे हुए हैं। जो बकरियां कुछ ऐसा क्रिटिकल स्टेज में हो, यानी डिलीवरी वाली हो, जो बच्चे देने वाली हो, या कोई ऐसा हालात में हो, उसको अपना यहाँ ये रख के देखभाल करते हैं, और रात में इनको यहीं रहना होता है। अब हमें बस ये बताइए कि ये पूरा खुला बाड़ा है, कहीं से उतना भी पैक है ठंड के मौसम में? अभी धूप है तो आप देख रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल एक कड़ाके के ठंड के मौसम में वीडियो बन रहा है, और दोपहर में आज मौसम क्लीन है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप देख रहे हैं कि पूरा पैक है? रात में सिर्फ तिरपाल गिराते होंगे और बस काम हो गया, फिर भी ऊपर से तो हवा आता होगा, इधर से आता है ना, और इसी के वजह से बकरियां इनकी स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के कारण है सर जी, कि जैसे नाइट में पैक करते हैं तो ऊपर में तो बिल्कुल खुला हुआ है, हाँ। उसके बाद नीचे से ही पैक कर देते हैं, फिर भी हम आगे से 2 फीट या 3 फीट हम छोड़ देते हैं खुला, उस भी स्पेस खुला छोड़ते हैं। उसके बाद इसमें हम आग जला देते हैं, और हवा का आवागमन होता रहता है, कि हमारे यहाँ गैस जो है मुनिया हिसाब के कारण बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब यहीं पर इसको रोकेंगे, लेकिन बस ये बार बार वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मनोरंजन का वीडियो तो अब बहुत देख रहे हैं, अब आप जानकारी का वीडियो देखना शुरू करें। किसानों का अनुभव मैं आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। अगर ठंड में अगर आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, सीख के नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप सबकी तरह लकी नहीं है कि कोई विशेषज्ञ आपके पास हमेशा आ ही जाएंगे, तो जानकारी बहुत जरूरी है। तो अगर ठंड में अगर आप बहुत परेशान हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं और बकरी पालन कर लिए हैं, बहुत तरह की दिक्कत आ रहा है, तो चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप चाहें तो बिल्कुल ठंड में मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आपका ट्रेनिंग मैं जिस दिन आप जुड़ेंगे उसी में मैं आपको घर बैठे आपको सारा शिक्षा 1 हफ्ता का टाइम लेके आपको ट्रेन कर दूंगा, और सारा चीज मोबाइल पर ही आपको बता दूंगा। और ये ऑफर सिर्फ ठंड सर्दियों के लिए है, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसान मित्र भाई को कोई नुकसान हो, क्योंकि सर्दियों में कहीं जाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है अपने फार्म को छोड़ के। तो मैंने ये प्लान किया है कि पूरे सर्दियों में स्कीम जारी रहेगा, कि कोई अगर परेशान है और बकरी पालन कर लिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वैक्सीन कैसे लगाएं, बकरियों को रखरखाव कैसे करें, खाने में क्या खिलाएं, बच्चा मर रहा है तो उसे कैसे बचाएं, डिवॉर्मिंग कब करें, वैक्सीनेशन कब करें, यानी फार्मिंग संबंधित ए से लेके जेड तक की जानकारी वो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ही मेरे से ले सकते हैं। और ये ठंडी के लिए है, ताकि एक भी किसान को इस सर्दी के मौसम में नुकसान का सामना ना करना पड़े, जो मेरे पे भरोसा करते हैं। कैसे हेल्प होगा,
कैसे मैं आपका हेल्प करूंगा, क्या क्या करके यहाँ से दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, सब डिपेंड करेगा आपके भरोसे पे। आप भरोसा करें और व्हाट्सअप करें कि मैं व्हाट्सअप पर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। आपका ट्रेनिंग जिस दिन आप जुड़ेंगे शुरू हो जाएगा और आप घर बैठे सब चीज सीख पाएंगे। कहीं जाने से बेहतर है कि आप घर बैठे सीख लें, सुरक्षित बकरी पालन करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।